बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 जो मैथ्स का किताब है 9th का, उसी का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी पहली जुज उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल में हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यू, ये जो एलिमेंट्स या ये जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखना ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। उसके लिए हमारे पास अगर ए इक्वल हो, इसका माइनस ए इक्वल हो ए ट्रांसपोज का, अगर ये कंडीशन वहां पर यानी उसका पूरा हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर हमें दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, दो किस्म के सवाल हल करने पड़ेंगे। एक तो हम यूं करते हैं कि माइनस ए को फाइंड कर लेते हैं। माइनस ए को फाइंड करने का तरीका ये है कि यहां पर इस ए के साथ मैं माइनस डाल लेता हूं, नेगेटिव का साइन डाल लेता हूं, और यहां पर दरअसल ये नेगेटिव इन तमाम एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आप देख ले, यहां पर भी मैंने नेगेटिव का सिंबल डाल दिया, यहां पर भी मैंने नेगेटिव का सिंबल डाल दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका ये मतलब हुआ कि माइनस ए इक्वल, यहां पर क्योंकि जीरो तो जीरो रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस हम नहीं लिखते और यहां पर जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस ए की वैल्यू है वो आ गया। अब मैंने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज का तरीका आपको मैं बार बार बता चुका हूं। उसका ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, एंड सो ऑन। अब यहां पर फर्स्ट रो मेरे पास है 0 और 4, तो ये रो कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब जो सेकंड रो है -4 और 0 है, इसको मैं सेकंड कॉलम में तब्दील कर देता हूं। अब देखना ये है कि आया माइनस ए नेगेटिव ए ट्रांसपोज की इक्वल है या नहीं है। इक्वल के लिए जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि दो कंडीशन लाजमी है। एक ये कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो, इन्हें दोनों या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल हो, जो भी उसका वो है डिफिनीशन है या जो भी उसका वो है किस्म है, दोनों का किस्म एक जैसा हो। उनकी जो रोज की तादाद है, कॉलम्स की तादाद है, वो एक जितना होना चाहिए। दूसरी तौर पर जो करस्पॉन्डेंस वैल्यू हो वो भी एक जैसे होनी चाहिए। तो देखते हैं। अब देखो माइनस ए का वैल्यू मेरे पास आ गया था, ये वाला वैल्यू 0 -4 4 0, और यहां पर मैं इक्वल का निशान डालता हूं, और ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू था 0 -4 4 और 0। अब मैं कंपेयर करता हूं सबसे पहले ये कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, दोनों मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पर करस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू में देख लेता हूं कि यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी -4 है, यहां पर भी -4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, इधर भी ये भी 0 है, और इसका करस्पॉन्डेंस वैल्यू ये भी 0 है। लिहाजा माइनस ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख लूंगा ए इज अ स्क्यू, यहां पर देख ले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास इसका आंसर हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर आपको चंद चीजें लिखनी पड़ेंगी ताकि आपके नंबर ज्यादा आ जाए। सबसे पहले तो आप लिखिए कि आपको गिवन क्या है, क्या वैल्यू आपको दिया है।
तो वो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना है, तो यहां पर लिखेंगे टू फाइंड, और उसके बाद जो आप उसको सोल्यूशन जो हल करते हैं वो आपको ये लिखना पड़ेगा। लिहाजा आप जब मैथ्स के सवाल हल करते हैं तो उसको आप इन 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया करें। सबसे पहले लिख लिया करें गिवन, जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हो। उसके बाद टू फाइंड, जो रिक्वायरमेंट हो, सवाल में दिया होता है कि आप क्या फाइंड कर लें। और तीसरे नंबर पर आप सोल्यूशन में तमाम ये जिस तरह ये जो मैंने लिखा है या जिस तरह मैंने ये कर लिया है ऐसे आप उनको कर लें। अब हम इसके बाद इस पर को तो हमने कर लिया, आप उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 का जूज नंबर 2 को अभी हम हल करने की कोशिश कर लेते हैं। इसको मैं बिठा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड यूज, उसमें बी उसका जो एलिमेंट्स है या जो इक्वल है वो है 0, -5, 5 और 0। ये इसके एलिमेंट्स है। यहां पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमें गिवन है। अब टू फाइंड, अगर आप ये देख ले तो ये हमारे पास गिवन है। टू फाइंड क्या है, क्या हमें देखना ये है कि अगर B is a skew symmetric or otherwise, कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड या वी कैलकुलेट, जो भी आप कर ले, वी फाइंड -b नेगेटिव b। अब इसका तरीका ये है कि मैंने b लिख लिया 0, -5, 5, 0, -b इक्वल होगा 0, -5, 5, 0। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मैंने नेगेटिव का सिंबल डाल दिया, यहां पर भी मैंने नेगेटिव का सिंबल डाल दिया। अब ये नेगेटिव का सिंबल इनके सिंबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा -b 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम नहीं लिखते, प्लस माइनस माइनस और यहां पर 0 आया, तो ये मेरे पास -b की वैल्यू आ गया। नाउ अब यहां पर मैं थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूं। नाउ वी फाइंड और वी कैलकुलेट, क्या हम कर लेते हैं, B ट्रांसपोज, B के ऊपर एक छोटा सा T डाल देंगे, ये ट्रांसपोज की निशानी है। अब B ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको बता दिया था, आप समझ भी गए होंगे कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तब्दील कर लेते हैं। तो अब देख ले, यहां पर जो फर्स्ट रो है वो 0 है, -5 है, तो ये फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा 0, -5। सेकंड रो 5 और 0 है, ये सेकंड कॉलम में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 0। ये मेरे पास B ट्रांसपोज आ गया। अब जो रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास ये होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, वो तब होगा जब -b इक्वल होगा किसका, B ट्रांसपोज का। इक्वल के लिए 2 कंडीशंस, पहले तो ये है कि उसका ऑर्डर भी एक जैसा हो और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी एक जैसा हो। तो अब मैं लिखता हूं -b का जो वैल्यू मेरे पास आया था वो था 0, 5, -5, 0 इक्वल का निशान डाल लेता हूं, और B ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया था वो है 0, 5, -5, 0। अब अगर मैं कंपेयर कर लूं तो दोनों का ऑर्डर एक जैसा है,
इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर मैं करस्पॉन्डेंस वैल्यू को देखता हूं कि आया वो एक जैसे है या नहीं। अब यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, लिहाजा ये तो एक जैसा हुआ। यहां पर भी 5 है, वहां पर भी 5 है, पॉजिटिव है, दोनों का सिंबल पॉजिटिव है। यहां पर भी -5 है और यहां पर भी -5, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। लिहाजा जो कंडीशंस था वो पूरा हो गया, जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। नेगेटिव b इक्वल्स b ट्रांसपोज, तो लिहाजा इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा, या यहां पर मैं लिख देता हूं b इज अ स्क्यू, यहां पर जो आपसे ये मांग रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका दूसरा तरीका है। अब अगर ये दोनों एक जैसा ना हो, या तो ऑर्डर एक जैसा ना हो या करस्पॉन्डेंस वैल्यू एक जैसा ना हो, तो उस सूरत में ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। मसलन यहां पर 0 है, यहां पर 5 लिखा हुआ है या कोई और वैल्यू लिखा हुआ है, या दोनों के जो साइन है वो मुख्तलिफ हो, मसलन यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो फिर भी ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। और मैं कोशिश कर लेता हूं, अब इसके जो अगला वाला है सवाल है उसी को भी हल कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कैसा आ रहा है। तो यहां उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब हम कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन के जूस नंबर 3 का, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। अब वही किताब, वही चैप्टर, ये जो हमारे पास उसका एक्सरसाइज है 1.2 पेज 12 है, और एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा जो, उसमें हमें सी जो दिया हुआ है उसकी जो एलिमेंट्स है 0 7 7 0, ये इसके एलिमेंट्स है। अब ये हमारे पास गिवन है। अब टू फाइंड क्या है, हमने ये फाइंड करने के आइदर, अगर आप देख रहे हैं इधर C is a skew symmetric or not, कोई भी अदरवाइज या नॉट, दोनों में से ये कंडीशन या यस होगा या नो होगा। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसके लिए ये करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन है, जिससे मैंने पहले बताया कि -c अगर ये इक्वल है C ट्रांसपोज के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर इक्वल ना हो तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं -c को फाइंड करता हूं। -c मैंने लिख लिया, यहां पर मैंने माइनस और c की एलिमेंट मैंने यहां पर दर्ज की, ये था 0 7 7 0, ये हुआ -c इक्वल 0 अपनी जगह पर, प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -7 और 0 अपनी जगह पर। अब मैं देख लेता हूं यहां पर C ट्रांसपोज को फाइंड कर लेता हूं। ट्रांसपोज में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट रो था 0 और 7, तो 0 और 7 ये जो रो था ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये मेरे पास सेकंड रो था, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब मैं कंपेयर करना है कि क्या जो -c है ये C ट्रांसपोज के बराबर है, और क्या वो दो कंडीशन जो मैं बता रहा था पहले भी आपको बता चुका हूं वो पूरे हो रहे या नहीं। तो आप देख रहे ये देख रहे 0 -7 0, क्या ये इक्वल है 0 7 7 और 0 का। अब देखो ऑर्डर दोनों का एक जैसा है, दोनों में 2 रोज है और 2 कॉलम है,
ये 2x2 मैट्रिक्स है या दूसरे अल्फाज में स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखो ये 0 तो 0 के बराबर है, यहां पर नेगेटिव सिंबल है, साइन है, ये माइनस, और यहां पर प्लस है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। और फिर यहां पर देख लो ये भी नेगेटिव है और यहां पर प्लस है, तो ये भी बराबर नहीं हुए और ये एक जैसे ही, लिहाजा इनके ऊपर में एक ऐसा लकीर लगा लूंगा जिसका मतलब ये है कि ये जो माइनस सी इक्वल नहीं है सी ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये कि माइनस सी या नेगेटिव सी इज नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज। लिहाजा जब हमारा एक कंडीशन ये जो पूरी नहीं हो रहे तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, हम ये लिख लेंगे सी इज नॉट, ये नॉट अगर आप बेशक अंडरलाइन कर ले, नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये है कि हम उसी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं और उसका नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। अगर दोनों एक जैसे हो तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, और अगर दोनों का वैल्यू एक जैसा ना हो, इस तरह इस क्वेश्चन नंबर सी में था, तो हम इसके सामने नॉट या नॉन स्क्यू सिमेट्रिक जो भी आप बेहतर समझते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इम्तिहान में लिखने के लिए तरीका ये है कि आप निकले गिवन जो आपको पेपर में दिया हुआ हो, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है वो आप गिवन में निकले। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, क्या फाइंड करना है वो आप लिख ले, और उसके बाद सोल्यूशन में आप जितना भी ये है आप हल कर ले। इसके साथ अगर बेहतर ये होगा कि अगर आप रफ अमल के लिए थोड़ा सा लकीर लगा ले मार्जिन पर, और वहां पर जो रफ वर्क है वो आप वहां पर कर ले। खुशखती का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप ऐसा निकले कि वाज़ेह हो और दूसरी जो उसको देखे वो उसको सही तरीके से पढ़ सके, कठिन से भी इज्तिनाब करें। थैंक यू वेरी मच।